अपने घर के दरवाजे पर आपने कभी किसी भिखारी को देखा है? निश्चित ही देखा होगा, क्योंकि भिखारी तो अक्सर आते रहते हैं भिक्षा मांगने। लेकिन कई बार ऐसा कोई भिखारी आता है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा, पहली बार भीख मांगते हुए देखा होगा। अक्सर आपके दरवाजे पर नियमित भिखारी आते हैं, हर 8 दिन में पलट के वही, 10 दिन में, महीने भर में पलट के वही। लेकिन कभी कभी कोई अजनबी आता है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। तो क्या ऐसे भिखारी को देखकर आपके चेहरे पर, आपके दिल के अंदर कुछ अजीब तरह के भाव आते हैं? ये कौन है, नया चला आया? क्या किसी ऐसे भिखारी के साथ आपने कभी कोई अभद्रता की है? यदि की है तो आगे मत करना। कई बार व्यक्ति मजबूरी बस भिक्षा मांगता है, और अधिकांश भिखारी ऐसे होते हैं जो मजबूरी बस भिक्षा नहीं मांगते, उन्होंने भीख को अपना प्रोफेशन, अपना पेशा बना करके रखा है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक से एक बढ़कर अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिलती हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आती हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो अंत में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आइए चलते हैं वीडियो में आगे। एक बार एक सेठ के दरवाजे पर अक्सर एक भिखारी आ जाया करता था, और उस भिखारी को देखकर वो सेठ अक्सर बुरा सा मुंह बनाता आ जाता है बार बार। ऐसी कुछ काम तो है नहीं, भिक्षा को एक अच्छा पैशन बना रखा है, पेशा बना रखा है, लोगों को परेशान करने के लिए। हाथ पैर चलते हैं तो काम क्यों नहीं करते? और कई बार वह उस भिखारी को गालियां भी बक दिया करता था, परंतु भिखारी उसे बदले में कुछ भी नहीं कहता था, बल्कि यही कहता था, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार उस सेठ को अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत परेशान था वह, और अपने घर के बाहर टहल रहा था। तभी उसने देखा वो भिखारी उसके पास आया, कहा सेठ कुछ दे दो। सेठ तो बहुत परेशान था, वैसे ही व्यग्र था। उसने गुस्से में उस भिखारी को एक पत्थर उठा करके मार दिया। पत्थर जैसे ही भिखारी के माथे पर लगा, उसे बहुत चोट लगी और वहां से खून निकलने लगा। इस पर भी उस भिखारी ने पलटकर सेठ को कोई बद्दुआ नहीं दी, कहा भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी तो वहां से चला गया। अब सेठ सोच में पड़ गया, सोचने लगा मैंने पत्थर मारा इसे, घायल हो गया, फिर भी शांत रहा, कह रहा है भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। आखिर इसके इन शब्दों के पीछे रहस्य क्या है? इसने मुझे भला बुरा क्यों नहीं कहा, केवल इतना ही कहकर क्यों चला गया, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब सेठ के मन में उस भिखारी के रहस्य का पता लगाने की इच्छा जागृत हो गई। उसने कुछ दूर रहकर उस भिखारी का पीछा करना आरंभ कर दिया। भिखारी कई घरों में गया, अलग अलग घरों से उसे अलग अलग बातें सुनने के लिए मिली। किसी ने गाली दी, किसी ने ताना दिया, किसी ने प्यार से भिक्षा भी दी, किसी किसी ने तो उसे मारा भी, डांटा फटकारा भी। परंतु भिखारी के मुख से सबके लिए केवल यही बात निकली, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। सेठ कुछ दूर खड़ा हुआ भिखारी के मुख से निकलने वाले शब्दों को और उसके साथ होने वाले व्यवहार को बिल्कुल स्पष्ट देख रहा था। अब रात हो आई। भिखारी अब भीख मांगना छोड़कर एक रोड पर आगे बढ़ गया। सेठ कुछ दूर उसका पीछा कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो भिखारी रोड से नीचे उतर गया। एक पगडंडी सी जा रही थी, तो वो उस पर आगे बढ़ गया। सेठ छुप छुप कर उसका पीछा कर रहा था। आगे चलकर एक झोपड़ी थी, भिखारी ने उस झोपड़ी में प्रवेश किया। अब सेठ दौड़कर आगे पहुंचा, झोपड़ी के किनारे पर खड़ा होकर वो झोपड़ी के अंदर का सारा हाल देखने लगा। उस झोपड़ी में अंदर एक टूटी फूटी खाट पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वो शायद उस भिखारी की पत्नी थी। भिखारी को आया हुआ देखकर वह बूढ़ी औरत खाट से उठ करके खड़ी हो गई। भिखारी के हाथ के कटोरे को उसने देखा, बोली आज बस आधी रोटी ही मिली और वो भी बासी। इस पर भिखारी ने कहा, हाँ भाग्यवान, आज इतना ही मिला। मैं तो कई जगह गया और हमेशा की तरह कहीं से गाली मिली, कहीं से फटकार मिली, कहीं से ताने मिले, किसी ने मारा भी। तभी उस बूढ़ी औरत की नजर उस भिखारी के माथे से बहकर सूख चुके खून पर पड़ी। बोली ये क्या हुआ? इस पर भिखारी फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, आज एक स्थान से पत्थर भी मिला, सीधे मेरे माथे पर आकर के लगा, खून उसी पत्थर का दिया हुआ है। और तुम्हें याद है हमारे दिन आज कितने बुरे हैं? और एक दिन ऐसा भी था
कि हम कितने अमीर थे, हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कहता हुआ वो भिखारी ख्यालों की दुनिया में खो गया। उसके मुंह से शब्द निकलते चले गए। हमारे पास बंगला था, गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन व्यवहार हमारा बहुत बुरा था। हमने कभी किसी को दान नहीं दिया, कभी किसी का भला नहीं किया। यहाँ तक कि एक भिखारी अक्सर जब हमारे घर के दरवाजे पर आ जाता था तो हम उसे डांटते थे, फटकारते थे, कभी उसे कुछ नहीं देते थे। कभी कभी तो उसे हम मारा भी करते थे। भिखारी की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। व्याकुल स्वर में बोली, ठीक कहते हो, बड़े ही बुरे थे हम। उस अंधे बूढ़े भिखारी के साथ कितना बुरा सलूक हम क्या करते थे। खाने के लिए हम उसके हाथ में कागज रख दिया करते थे, वो हमें बद्दुआ देता था, भगवान तुम्हें तुम्हारे पाप की सजा जरूर देगा, जरूर देगा। और हाँ, हमें उसी पाप की सजा आज ये मिल रही है। अब भिखारी ने कहा, ठीक कहती हो, उसके उस श्राप ने ही हमें इस हालत में पहुंचा दिया है। इसीलिए तो अब मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता, चाहे उसका व्यवहार मेरे प्रति कैसा भी क्यों ना हो। कहते कहते उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ झोपड़ी के बाहर खड़ा उनकी एक एक बात सुन रहा था। कुछ देर के बाद सेठ वहां से चला गया और उस भिखारी और उसकी पत्नी ने वो जो आधी रोटी मिली थी ना, उस आधी रोटी के दो भाग किए और एक एक भाग खाकर, कुछ पानी पीकर फिर ऐसे ही सो गए। अगले दिन वो भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए निकला था। भीख मांगता मांगता यह भिखारी फिर से उसी सेठ के दरवाजे पर पहुंचा जिसने उसे पत्थर मारा था। जैसी ही उसने आवाज लगाई, सेठ थाली लेकर के आया। उस थाली में बिल्कुल ताजा गर्म खाना था, बिल्कुल गरम गरम रोटियां थी, कई प्रकार के व्यंजन भी थे। उसने उस भिखारी को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर उसके सामने मेज रखी, थाली वहां रखी, बोला, तुम इसे खा लो। अब वो भिखारी बोला, नहीं सेठ, मैं इसे नहीं खाऊंगा, मेरी पत्नी भूखी है। इस पर सेठ ने कहा, फिक्र मत करो, मैंने उसके लिए एक टिफिन में खाना पैक कर दिया है। मुझसे पहले ही गलती हो चुकी है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, अब और नहीं। तुम खाना खाओ, मैं टिफिन लेकर के आता हूं, तुम उसे लेकर के चले जाना। वो भिखारी खाना खाने लगा। सेठ टिफिन ले आया और इस भिखारी ने खाना खाने के बाद वो टिफिन लिया और यह कहता हुआ वहां से चला गया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे, भगवान तुम्हारा सदा भला करे। भिखारी हम अक्सर देखते हैं, किसी किसी की भीख मांगना मजबूरी होती है, कई का ये व्यवसाय भी हो सकता है, होता ही है, लेकिन सबको एक नजर से नहीं देखना चाहिए। कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के खाते में सब कुछ लिखा रहता है। आपका व्यवहार आपके कर्म का फल ही एक ना एक दिन भगवान आपको लौटाता है, हम सबको लौटाता है। इसलिए इंसान को इंसान की नजर से ही देख करके व्यवहार करना चाहिए। ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। पहले भी मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।